तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसे गवर्नमेंट और दुनिया में रहने वाले सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि दुनिया में रहने के लिए काफी कम जगह बची थी। इसका हल निकालने के लिए ये लोग मार्स पे जाने की प्लानिंग करते हैं। मार्स पे जाके ये पता लगा कि वहाँ पे इंसान का जीवन हो सकता है कि नहीं। तो वहाँ पे भेजने के लिए ये लोग कॉकरोच को चुनते हैं और कॉकरोच को मार्स पे भेज दिया गया था। ये साल होता है 2597 में। हम देखते हैं एक लड़की और एक लड़के को। लड़की का नाम निनाव होता है और लड़के का नाम कमाची। ये लोग डरे होते हैं और वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम होता है। वो भाग रहे थे, तभी उन्हें एक डॉक्टर पकड़ लेता है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। फिर वो डॉक्टर नुआ और कमाची से कहता है तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा, और वो इन लोगों से कहता है जो कॉकरोच 500 साल पहले मार्स पे भेजा गया था तो तुम लोगों को उन्हें मेरे पास लेकर आना होगा ताकि मैं देख सकूं कि उनमें क्या बदलाव आया है, और तुम्हारा इससे ये फायदा होगा कि मैं तुम लोगों के ऊपर लगे इल्जाम को हटा दूंगा और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तो कमाची और नियाओ मान जाते हैं और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल के लिए। इनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं जिन्हें मार्स पे जाना होता है, और कुछ ही टाइम बाद ये लोग मार्स पे पहुंच जाते हैं और ये लोग वहाँ पे पहुंचते ही बेहोश करने वाली गैस छोड़ देते हैं ताकि मार्स पे सारे कॉकरोच बेहोश हो जाएं। और जब ये लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो इन्हें एक भी कॉकरोच नहीं मिलता है। कुमाची के एक और साथी का नाम जेन होता है। अब जब जेन अपने साथी के साथ आगे जा रहा होता है तो इन्हें वहाँ पे एक क्रिएचर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ही इंसानों की तरह ही खड़ी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये आधा कोई क्रिएचर हो और आधा कॉकरोच हो। और जेन अपने साथी के ऊपर हाथ रख लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, और इधर वो और कुमाची भी एक साथ जा रहे होते हैं। उन्हें भी यही क्रिएचर दिखाई देते हैं और ये लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर भाग के आता है इनके पास और निनाओ की गर्दन तोड़ देता है, और ऐसा करते ही तुरंत ही वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा फास्ट रहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग निनाओ को स्पेसशिप में लेकर आते हैं और डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि जिन क्रिएचरों ने इनके ऊपर अटैक किया है वो कोई और नहीं बल्कि कॉकरोच ही है, जो कि 500 साल तक यहाँ पे थे और यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, और यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से इनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि इनसे लड़ने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि तुम लोगों के लगते ही तुम्हें काफी ज्यादा पावर्स मिल जाएगी जिनसे तुम इन इवॉल्व कॉकरोच से लड़ सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे एक इवॉल्व कॉकरोच आ जाता है और तभी इनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है मेरे अंदर ये इंजेक्शन लगा दिया जाए, और इनमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसमें काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है और उसके हाथों में से आग निकलने लगती है। तो वो सामने खड़े कॉकरोच को मार देता है और तभी एक क्रिएचर स्पेसशिप के गिलास को तोड़ के अंदर आ जाता है और वहाँ पे वो 2 आदमियों को मार देता है। अब ये देखते ही कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये देखते ही कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो भी एक इंजेक्शन ले लेता है और एक क्रिएचर में बदल जाता है और उसमें काफी ज्यादा पावर आ जाती है। वो क्रिएचर का काफी ज्यादा बुरा हाल करता है और वहाँ पे उन कॉकरोच को वो मार देता है, मगर तभी वहाँ पे कॉकरोच की पूरी आर्मी स्पेसशिप की तरफ आ जाती है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि इनके अटैक करने से पहले ही स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन स्पेसशिप में एरर आ जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग दूसरी स्पेसशिप से जा सकते हैं, और ये लोग उस स्पेसशिप की तरफ चल पड़ते हैं। और कुमाची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि निनाओ मर गई थी। ये लोग उसे यहीं पे छोड़ के जा रहे थे तो कुमाची निनाओ के पास जाती है और वो उससे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि निनाओ की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ से ये सभी लोग निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर इन्हें घेर चुके हैं और इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो इनमें से एक आदमी खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और वो भी एक क्रिएचर में बदल जाता है। ये अपने मुंह से आग निकालता है। फिर से एक बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं ये लोग, और ये लोग गाड़ी से जाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे, इनकी और भी आर्मी आ जाती है और अब दो लड़कियां खुद को इंजेक्शन लगाती हैं और ये भी एक क्रिएचर में बदल जाती हैं। ये लोग इन क्रिएचर से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये लोग नाकामयाब हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पलटने लगती है, और काफी देर पलटने के बाद जब सीधी होती है ये वापस से चलने लगती है, यानी कि ये ऑटो ड्राइवर मोड है। तभी क्रिएचर का हमला होता है इन तीनों पे और वो क्रिएचर इन्हें बुरी तरह से मार देते हैं और स्पेसशिप को ये लोग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये लोग जिन कॉकरोच को पकड़ने आए थे ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो गए थे और किसी क्रिएचर में बदल गए थे। लेकिन तभी इन्हें बाहर किसी चीज की आवाज आती है और ये लोग जब बाहर जाके देखते हैं तब ये लोग देखते हैं कि उन क्रिएचरों ने इनके सभी लोगों को मार दिया है। लेकिन वहाँ पे 2 ही डेड बॉडी होती है, तीसरा डेड बॉडी पता नहीं कहाँ चली जाती है। और ये देखकर कुमाची और बाकी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तीनों अपने ऊपर इंजेक्शन लगा लेते हैं। इनके पास भी पावर आ जाती है। ये लोग क्रिएचर के पास जाते हैं उन्हें मारने के लिए। आगे हम देखते हैं कि वो क्रिएचर कैप्टन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक लड़की जो कि हमें पहले लग रहा था कि उसे क्रिएचर ने मार दिया है और वो क्रिएचर की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलती है और कैप्टन पे ही शूट कर देती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों डॉक्टर के लिए सीक्रेटली काम कर रहे थे। ये एक कैप के बारे में डॉक्टर को बताते हैं और तभी हम देखते हैं उस कैप में से 2 क्रिएचर बाहर आते हैं और तभी स्पेसशिप जमीन पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और तभी स्पेसशिप भी अर्थ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। कॉकरोच क्रिएचर ये जब देखते हैं तब वो अपने और भी क्रिएचर को बुलाने लगते हैं। वो सारे क्रिएचर उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इनसे लड़ने के लिए कुमाची सिर्फ और एक लड़की बची थी। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनसे कैसे लड़ेंगे। अब जेन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि एक बार इंजेक्ट करने से हमें थोड़ी सी पावर आती है, अगर हम दोबारा इंजेक्ट करें तो हमें और भी ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी और अगर हम तीसरी बार लें तो हमें हो सके पूरी एबिलिटी मिल जाए इसकी। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं। तीसरी बार जब इंजेक्शन लेते हैं तब इनके पर भी निकल आते हैं और ये भी पूरी तरह से एक क्रिएचर में बदल जाते हैं और अब ये लोग उन कॉकरोच से लड़ने लगते हैं। लेकिन ये इतने ज्यादा और इतने पावरफुल होते हैं कि ये लोग इन्हें हरा ही नहीं पाते हैं। तो फिर जेन चौथी बार खुद को इंजेक्ट करता है तब वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन जाता है और अब ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन काफी टाइम लड़ने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है। तब जाके कुमाची सामने आता है और वो कहता है कि मैं इन क्रिएचर को हराऊंगा। और जब कुमाची एक क्रिएचर को मारने के लिए उसके पास जाता है तब कुमाची को ही वो क्रिएचर पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसे ऊपर कुछ दिखाई देता है, कुछ परी जैसी चीज। ये कोई और नहीं बल्कि निनाओ होती है जो कि इन लोगों की तरफ आ रही होती है। कुमाची ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो निनाओ की तरफ बढ़ ही रहा होता है और वो क्रिएचर निनाओ के ऊपर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। वो निनाओ के ऊपर शूट करता है लेकिन वहाँ पे बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और निनाओ फिर से गायब हो जाती है। लेकिन कुमाची भी वहीं पे था और उसकी जान को भी खतरा था और जेन भी वहीं होता है और वो उसे उठा के लेकर चला जाता है और कुमाची निनाओ को आवाज लगाता है और वो निनाओ की पूरी तरह से एंड देखते हुए काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था। और अगले ही पल जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि जेन उसके सामने है लेकिन वो अब पूरी तरह से एक क्रिएचर में बदल गया है। तो कुमाची कहता है कि आओ अब चले यहाँ से घर, लेकिन जेन कहता है नहीं कुमाची, मैं मार्स का ही एक क्रिएचर बन गया हूँ और मेरा पृथ्वी पे जाना ठीक नहीं है। वो ये नहीं चाहता था कि धरती पे मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो कुमाची से कहता है कि तुम जाओ। कुमाची बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है कि उसकी दोस्त निनाओ भी नहीं रहती है और अब जेन भी नहीं, और अब वो स्पेसशिप से धरती के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो ये सारी बातें मीडिया को बता रहा था और जब गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि उनका इतना पैसा और वक्त जाया हुआ और वहाँ से कुछ भी नहीं मिला तो वो हुक्म देता है कि इस डॉक्टर को मार दिया जाए। ये वहाँ पे जाके लोगों की जानों के साथ खेला है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।